हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कर्क राशि आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले इस रीडिंग में मैं डाइस के थ्रू देखने वाली हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए विद ट्रिपल टू। देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं कर्क राशि। हम 10th हाउस, Libra and again Libra. Okay. 10th हाउस यहाँ पर जो बता रहा है दैट इज की आपके पर्सन वर्काहॉलिक हो सकते हैं कर्क राशि। और इस इंसान को अपने काम में इस टाइम पे बहुत आप कह सकते हो मन लग रहा है, या ये जानबूझकर लगा रहे हैं मन। ये हो सकता है जैसे होता है ना कि बिजनेस में बहुत ध्यान रखना या बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करना, बहुत वर्क के पीछे मतलब पागल हो जाना, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। एम्बिशियस हैं आपके पर्सन, ठीक है, बट देखो सिर्फ करियर से तो लाइफ नहीं चलेगी, है ना। सो यहाँ पर एक बैलेंस लाइफ को बनाने के लिए आपके पर्सन किसी तरीके से ना कोई वीनस वाली एनर्जी को लाना चाह रहे हैं इस रिश्ते में। अब वीनस क्या है? वीनस रिलेशनशिप है। वीनस इस रिलेशनशिप में टैप इन करने की एनर्जी है। वीनस जो है यहाँ पर एम्प्रेस, क्योंकि जो लीब्रा है वो एम्प्रेस काइंड ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन्स कि उनको एक न्यू बिगनिंग करनी है, जो कि एक नई जर्नी है लाइफ में, जैसे कि मैरिज, जैसे कि रिलेशनशिप, जैसे कि आपके रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं थी तो वो बहुत पैरेलल दोनों चीजों को लेकर चलना चाहते हैं, जहां पर उनका बिजनेस, उनका वर्कaholic होना, उनका एम्बिशियस होना, दैट इज वन साइड। एंड सेकेंड साइड इज कि आपके साथ कनेक्टिविटी बिल्ड रहे, ठीक है। ये पर्सन अपने करियर को नहीं छोड़ सकते। मतलब करियर में आप कहो कि ये पर्सन करियर को बिल्कुल साइड करके और आपके ही ऊपर ध्यान दे, ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है। हाँ, करियर के साथ साथ अगर पैरेलली चलता रहे तो डेफिनेटली इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। एंड जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर एक इंसान ऑलरेडी हो सकता है मैरिड हो, क्योंकि दो लीब्राज आए हैं यहाँ पर। तो हो सकता है ऑलरेडी वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में है, किसी तरीके की मैरिज में है, कमिटमेंट में है, और किसी लीगल इश्यूज से वो, ठीक है, कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं। तो उन चीजों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डील कर रहे हैं, जहां पर वो चाहते हैं कि थोड़ा बैलेंस के साथ इस रिश्ते को निभाया जाए, बहुत ज्यादा सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते पर ध्यान ना दिया जाए। क्योंकि यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मा की दिख रही हैं, और इनका कुछ कार्मिक अकाउंट है किसी के साथ, जहां पर कुछ चीजें डील हो रही हैं, अभी चल रही हैं डील। मैं नहीं कहूंगी कि प्योरली आप ही के हैं या सिर्फ आपके साथ ही सिनेरियोस ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें इनकी लाइफ में स्ट्रगल भरी हैं, जो कि आप कह सकते हो कि कार्मिक है, ठीक है। कर्क राशि आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। हाँ, ये चीज अगर आपके मन में आई है कि इनको ये एहसास है या नहीं है कि ये अपने काम के अलावा किसी को नहीं देखते हैं, किसी के साथ रिश्ता नहीं निभाते हैं, डेफिनेटली इन्हें ये एहसास है। ओके, द टावर। टावर इज लाइक कि अपने जो एक जोन होता है ना, मैं भाई मैं ऐसे मैं वैसे, मेरी बात ये, मेरी बात वो, मेरी बात को समझो, मुझे समझो, उस जोन से बाहर निकलना, ठीक है। उस चीज का कंप्लीशन होना, द वर्ल्ड एंड द टावर, कि मतलब अपने अपने जोन में रहने की अब एंडिंग खत्म। अब ये सिर्फ अपने जोन में नहीं रहेंगे, या सिर्फ आपको ये नहीं कहेंगे कि इन्हीं की बात को समझो। अब ये जो है आपको कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि
समझ पा रहे हैं, आपकी साइड को ये थोड़ा सा आप कह सकते हो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ठीक है। टावर चेंजेस की बात बताता है, तो यस इनके मन में है इस रिश्ते में चेंजेस लाना, आपको जस्टिस प्रोवाइड करना, ओके। अगर हम टावर की एनर्जी देखें तो यहाँ स्कॉर्पियो एनर्जी आ रही है, विच मीन्स कि ये पर्सन बहुत मिस्टीरियस बने रहे हैं बहुत टाइम तक, और अब वो मिस्टीरियस साइड जो है इनकी डेफिनेटली देखो कंप्लीशन हो गया उस मिस्टीरियस साइड का। तो हो सकता है अपनी फीलिंग्स को छुपाते थे, हो सकता है किसी रिश्ते को छुपा रखा था, हो सकता है आपके रिश्ते को छुपा रखा था, तो कहीं ना कहीं उस चीज से बाहर आना। पेशेंस, ठीक है ना, अपने पेशेंस से बाहर आ रहे हैं ये कनेक्टिविटी बिल्ड करने के लिए, एंड ये चॉइस बना रहे हैं दैट इज कि इनको इस रिश्ते में यूनियन चाहिए, इस रिश्ते में अब जो है कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, और हर्डल्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, या कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा सा अगर अपनी ईगो को साइड करना होगा या खुद को कंट्रोल करना होगा एंगर इश्यूज में या नेगेटिविटी में, तो वो कंट्रोल भी अपने आप के ऊपर रखेंगे, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत टाइम तक वेट करते रहे और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से अगर कोई एक्शन नहीं हुआ है तो ये एक्शन लेंगे। द लवर्स की एनर्जी है, विच मीन्स कि इनकी लाइफ में ऑप्शंस थे, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर भी क्लैरिफाई किया कि सिर्फ एक अकेले आप नहीं हो, डेफिनेटली कोई और जरूर था या है, उसमें से भी ये चॉइस कर रहे हैं आपकी तरफ आना, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड ये जरूर बताता है कि इस इंसान को बहुत हद तक अपने बहुत सारी एडिक्शंस पर, अपने कंट्रोल पर, अपने माइंडसेट पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, ओके। कर्क राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। Fear of touch. You don't trust touch. Take small steps until you feel comfortable with others. तो मुझे यहाँ एक एनर्जी ना, सिर्फ मैं फिजिकल टच की बात नहीं करूंगी, सोल लेवल पर भी किसी इंसान को ट्रस्ट करना इनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हैं जल्दी से, इनको कहीं ना कहीं कुछ तो आप कह सकते हो ट्रॉमा है, या कुछ तो इनको अनकंफर्टेबल लगता है कि कोई इनके साथ इतना ज्यादा क्लोज ना हो, या कोई इनको जो है कहते हैं जब एक बार कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं दिल टूटता है तो इंसान फिर दूसरों पर ट्रस्ट करना बंद कर देता है, या ट्रस्ट करने से पहले बहुत डरता है, घबराता है। ये वो एनर्जी की कहीं ना कहीं इसका ट्रस्ट जरूर टूटा है, उसके बाद इस इंसान को ना आपको भी ऑब्जर्व करने में टाइम लगा है, जो कि बात यहाँ लवर्स कार्ड के साथ भी आई है कि इसने ऑप्शंस तो रखे ही है, जहां पर इसको थोड़ा सा वो ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखना था आपको, ठीक है। सो यहाँ पर ये इंसान जो है छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। छोटे छोटे स्टेप्स मतलब कि आपको हेलो हाई कर देना, आपसे कभी कभार बात कर लेना, आपको थोड़ा टाइम ऑब्जर्व करना, फिर आपके साथ जो है डेट पर जाना, ये स्टेप्स लेकर इस रिश्ते को थोड़ा ठीक करना चाह रहे हैं। चेंजेस तो वो चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूंगी कि अचानक से सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम के साथ, टाइम टेकिंग एनर्जी है ये, बट टाइम के साथ चीजें ठीक जरूर होंगी कर्क राशि। देखो मुझे ऐसा लगता है कि इनको पास्ट में तो डेफिनेटली कोई दिक्कत हुई है, जहां पर इनको लगता है कि आगे भी वो दिक्कत इन्हें ना हो, वो मतलब आप भी वैसे ही ना हो, चीटिंग ना कर दो आप, या आपको टाइम देना चाहते हैं ये, या हो सकता है आपकी लाइफ में आपने कुछ इस तरीके की चीजें लाइफ में देखी हैं, उसके बाद आपको थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो ये चाहते हैं कि थोड़ा आप धीरे धीरे इनको ऑब्जर्व करो, टाइम लो, इनके साथ रिश्ता बनाओ। जरूरी नहीं है कि एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट समय के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये चाहते हैं अपना ट्रस्ट आप पर बिल्ड करना, ओके। कर्क राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। अनफिनिश्ड बिजनेस, उन्हें लगता है कि आप लोगों के बीच में चीजें अभी खत्म नहीं हुई है, और ये चीज उनको बहुत अनएक्सपेक्टेड लगती है। उनको लगता है कि ऐसा क्या है कि मतलब आप लोग कितनी भी डिसएग्रीमेंट्स हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो जाए, आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते हो, एक दूसरे को भूल नहीं पाते हो, ओके। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है ये आपको चेकआउट करते हैं, कुछ चीजें हैं जो ये डिस्कस करना चाहते हैं। वही मैंने आपको कहा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली बातचीत करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ। द 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या था कि किसी का मुंह भी नहीं देखना, किसी से बात भी नहीं करनी, अपनी अकड़ में अपनी ईगो में बैठे रहना, ठीक है। दूसरा
कि बहुत डिफेंसिव हो जाना कि मुझे इस बारे में कोई पता ही नहीं था, मैंने तो कभी कुछ ऐसा करा नहीं, मुझे तो तुमने ये बात बताई नहीं, सिर्फ अपने आप को ठीक मानना और सबको गलत मानना, है ना। तो वहां पर चीजें सॉल्व करना चाह रहे हैं, वहां पर बातचीत करके चीजों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। ये एनर्जी कर्क राशि नजर आ रही है। लेट्स चेक यहाँ पर नेम इनिशियल्स। कर्क राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। BDSDNEVPSF पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। द टावर यूनिवर्स। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। फॉर श्योर इस इंसान ने कुछ ऐसा बोला है जहां पर अब ये अंदर ही अंदर परेशान है कि इन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या हो सकता है इन्होंने रिश्ता तोड़ने के लिए आपको कहा और अब इनको पछतावा हो रहा है। फियर ऑफ टच यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ये अपने आप को मटेरियल थिंग्स के पीछे छुपाते हैं, विच मीन्स जो मैंने करियर की बात करी थी। ओके, सो फॉर श्योर इनको थोड़ा वो ट्रस्ट इश्यूज हैं, और ये अपने आप को क्या करते हैं ना, मैं ये पैसा, मैं वो पैसा, मेरा ये करियर, मेरा वो काम, कि मतलब आप दिल की बात ना कर लो, आप उनके सोल को टच ना कर लो, आप कहीं ना कहीं उनके साथ इतने मतलब वो आपके साथ एडिक्टेड ना हो जाए, अटैचमेंट में ना आ जाए, ठीक है। एक वो वॉल बनाए रखते हैं आपके और अपने बीच में। अनफिनिश्ड बिजनेस यूनिवर्स प्लीज बनाए। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। उन्होंने आपको इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनको लगा था कि कोई और आपकी लाइफ में आ गया है, आप वहां इंटरेस्टेड हो गए हो, और इसीलिए इन्होंने आपको छोड़ा। बट अभी नहीं लग रहा है कि सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है, चीजें अभी रिजॉल्व हो सकती हैं, आपके उनके बीच में सिनेरियोस ठीक हो सकते हैं। ओके, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। अगर इन्होंने आपसे झूठ बोला है तो उस चीज का इनको रिग्रेट जरूर है। कर्क राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान का। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड द टू ऑफ swords। दे आर fearful। एक नई जर्नी स्टार्ट करने में इनको डर लगता है, स्पेशली सोसाइटी, फैमिली, या इनकी ऑलरेडी एक फैमिली खुद की है, इमेज, है ना, डर लगता है इनको। बट ये न्यू बिगनिंग चाहते तो है, मैं अभी नहीं कहूंगी, मुझे आसपास की टाइमिंग नजर नहीं आ रही, क्योंकि फूल कार्ड न्यू बिगनिंग शॉर्ट ही कहता है कि होगी न्यू बिगनिंग, बट ये ऐसी एनर्जी है जो कि टाइम टेकिंग है। थर्ड पर्सन के साथ ये मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, या वर्क प्लेस पर एक साथ हो सकते हैं। फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए ये मैरिड हैं, लीगली जो है कमिटेड हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, यहाँ पर और ये डिजायरिंग मैरिज है, मतलब कि एक इंसान को पैसा, रेपुटेशन, पब्लिक इमेज इसकी बनी रहे, है ना, बैठे बैठे सब कुछ मिलता रहे, ये वो शादी है। या तो ये हो रही है या ये हो गई है। जहां पर टावर कार्ड है, जो कि आप ये कह सकते हो कि सब कुछ ज्यादा अच्छा है नहीं, लोगों को दिखाने वाले लेवल पर सब अच्छा है, ठीक है ना, अपर लेवल, सरफेस लेवल पर सब अच्छा है, बट अंदरूनी तौर पर टावर एनर्जी है, फोर ऑफ कप्स एनर्जी है, एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। ओके, फैमिली सिनेरियो देख लेते हैं। फैमिली अभी कुछ भी नहीं करना चाह रही है, वो बच रहे हैं, वो बच रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी है, वो अपने ही जोन में है। उनको ऐसा है कि सामने से आप कनेक्ट करेंगे, आप बात करेंगे तो कुछ चीजें वो ठीक कर लेंगे, अदरवाइज वो अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। कर्क राशि, पीस आपको कहा जा रहा है, चूज पीस फॉर योर सेल्फ एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स, अपने आप को जितना हो सके कोशिश करो सक्सेस की तरफ ले जाने की, अपने आप को इन सारी चीजों से ऊपर ले आओ, ठीक है, ये आपको रोके ना, क्योंकि जब आप अपने करियर पर, अपने आप पर, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दोगे ना, तो डेफिनेटली मिल्क एंड हनी की एनर्जी है, आपकी लाइफ में सारी खुशियां आएंगी, सभी सेक्टर में खुशियां आएंगी, सिर्फ इस सेक्टर में खुशियां नहीं आएंगी, यू विल बी ब्लेस्ड। ओके, तो डेफिनेटली यूनिवर्स की आवाज को सुनो, वो आपको कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो अपने आप के अंदर पीस लेकर आओ, अपने अंदर जो शोर मचा हुआ है उसको शांत करो। दूसरा, अपने करियर पर ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, अपनी सेल्फ पर ध्यान दो, ये सब कुछ आपकी लाइफ में एक टाइम पर ठीक जरूर हो जाएगा।
बट सबसे पहले अपने आप को पीस में लेके जाओ, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। राशियां यहाँ पर आई हैं टॉरस, जेमिनाई और एक्वेरियस, लियो, पाइसिस। ये राशियां हैं, ये आपकी या पर्सन की हो सकती हैं। मिलूंगी नेक्स्ट, आपकी तो सॉरी आपकी कर्क है, आपके पर्सन की हो सकती है। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।